आपको दिख रहा है? हाँ जी। मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ जी, क्लियर। वंदे श्रीगुरुं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीगुरुं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय राधिकाय प्रियाकिने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणे तथामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुधाक्षरमौदार्य माधुर्यगुणैश्वर्यं परं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं वंशसा नमामि त्रिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जोदितैकते चैतन्यलीलामृतसारसार नारायणं तां सद्यं प्रपद्ये मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् सर्वप्रथम मेरे परमादित्यं गुरुपाद पद्मनित्यं विष्णुपादष्टोत्तरशिशिमभक्तिशरणाङ्गो जी के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। जिनकी कृपा से ये सब हरि कथा में श्रवण करने को मिल रही है, श्री श्रीमद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर तुलसी भक्तिवान श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। जो हमें ये सब श्रवण करा रहे हैं, श्री मल्लिकार्जुन प्रभु के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम और उनकी कृपा की आज बहुत जरूरत है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज सब कृपा करें। तो मेरी मम्मा ने उपदेशामृत का श्लोक 1 किया था, मेरे भाई ने उपदेशामृत का श्लोक 2 किया था, तो मैंने सोचा मैं उपदेशामृत का श्लोक 3 कर देती हूँ। आज हम उपदेशामृत का 3rd श्लोक करेंगे। तो हमारे जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं, आफ्टर हमने क्लियर कर लिया कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, फिर मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, ये भी हमने इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ कवर कर लिया, सब सुख की खोज में सर्च फॉर हैप्पीनेस भी हमने क्लियर कर लिया। अब हमें रियलाइज हो गया कि जो सत्य सुख है वो सिर्फ भक्ति में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप ही उठता है कि ना अब क्या, लाइक हाउ डू वी डू भक्ति। ये जैसे मेरा गुरुदेव के हरिदू की कृपा से मेरा जन्म गुरुदेव के शिष्यों के परिवार में ही हुआ, तो दो मैंने शायद हु एम आई या इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ पे इतना फोकस नहीं किया, क्योंकि ये सब तो मैं काइंड ऑफ घर में ही सुनती आ रही थी। लेकिन मेरे लिए भी जो सबसे ये वाला फेज मैंने भी फेस किया, जब अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैं अब क्या करूं, मैं अब लाइक व्हाट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो मुझे फॉलो करना है जिससे मैं भक्ति में अब आगे बढ़ूं, मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। तो उसके आंसर में उसका आंसर हमें कहाँ है, उसका उपदेश वैसे तो गुरुदेव ही सबसे बेस्ट आंसर दे सकते हैं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मुझे गुरुदेव का संत तो इतना मिला नहीं। लेकिन हमारे लिए हम साधुओं का अनुगत्य करके जो आगे इसमें बोलेंगे रूपी स्वामी, लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे लिए स्टार्टिंग के लिए जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो है उपदेशामृत की श्लोक। तो उपदेशामृत में उपदेश 2 प्रकार के होते हैं, विधि मूलक और निषेध मूलक। तो शुरुआत के जो 2 श्लोक हैं, वाचो वेगम मनसा वेगम और अत्याहार प्रयाशिष्ठा, यहाँ पे निषेध मूलक शिक्षा दी जा रही है कि क्या नहीं करना, और एक तरह से ये बाधाएं, ये समस्याएं जो हमें अभी हम फेस कर रहे हैं, इनको हमें ओवरकम करना है। लेकिन गुरुदेव बार बार इसको बोलते हैं कि हम अपने बल से प्रयास करके अपने इंद्रियों का शमन कर दें, ये हमारे बस की बात नहीं। हमें हमें प्रयास करना है, लेकिन हमारा फोकस इस चीज पे नहीं होना चाहिए कि हम हमें निषेध मूलक शिक्षा दी गई है, उससे ज्यादा फोकस हमारा विधि मूलक पे होना चाहिए, जो ये 3rd श्लोक से शुरू हो रहा है। यहाँ पे एक श्लोक भी है जिसमें भागवतम में श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं कि जो मेरे भजन करता है, इससे पहले वाले श्लोक में कृष्ण ने उपदेश दिया उनको कि क्या क्या कैसे कैसे भजन करना है। तो अब इस श्लोक से वो उनको और बता रहे हैं कि ये जो सब साधन भजन है, इसको करने से इस प्रकार मेरे बदलाए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से उस साधक के हृदय में आकर मैं बैठ जाता हूँ, और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कार के साथ नष्ट हो जाती है। तो बोले कि ऐसे भक्ति योग के द्वारा जब हम निरंतर भजन करते हैं, तो कृष्ण हमारे हृदय में स्वयं आके बैठ जाते हैं और संस्कार के साथ, सिर्फ उसके उसका नाश नहीं करते, उसका संस्कार का भी नाश कर देते, जिससे आगे भी मूवमेंट नहीं होगा। तो हमारा फोकस मेन किस में होना चाहिए, विधि मूलक शिक्षा पे होना चाहिए। निषेध मूलक का प्रयास करते हुए विधि मूलक पे होना चाहिए, कि विधि मूलक के द्वारा अपने आप ही वो दूर हो जाता है। गुरुदेव पीछे जो आर्टिकल्स हैं उपदेशामृत में, उसमें लिखते हैं कि हृदय के अंदर अवस्थित काम रोग तथा अविद्या को दूर करने के लिए कोई दूसरी चेष्टा करना निरर्थक है, क्योंकि
हम अपने आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इसका एग्जाम्पल श्री विश्वामित्र ऋषि का, श्री विश्वामित्र ऋषि का हमने शायद पहले या दूसरे श्लोक में सुना था। इसमें उन्होंने अपने बल से अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया, लेकिन जब अप्सरा, आई डोंट नो, शायद मेनका आई थी, तो जब वो आई तो वो नहीं कर पाए। फिर दोबारा उन्होंने प्रयास किया, लेकिन पॉइंट ये है कि जब हम अपने बल से करते हैं तो वो स्थिर नहीं होता, हो भी जाएगा तो उसके नष्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे बोले निरर्थक है और कोई चेष्टा ही करना निरर्थक है। भगवत अनुशीलन रूप भक्ति योग का अवलंबन करने से अविद्या, काल, कर्म, जीवों का समस्त संशय और कर्म बंधन सब कुछ भगवान की कृपा से दूर होता है। तो हमारा फोकस भगवत अनुशीलन है, किंतु ज्ञान और कर्म से ऐसा नहीं होता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्ञान से, नॉलेज लेके या फिर कर्म से प्रयास करके भी हम इंद्रियों का इस तरह से कंट्रोल नहीं किए जा सकते। वो सब हमेशा चांस रहेगा कि वो फिर से दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे फोकस किसमें, विधि मूलक। तो इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी ने पहले 2 श्लोक में निषेधात्मक शिक्षा दी और अब तृतीय श्लोक से विधि मूलक शिक्षा दे रहे हैं। अब मोरल सारी विधि मूलक की। क्या कह रहे हैं? उत्साह निश्चया धैर्य तत्तत्कर्म प्रवर्तना संगत्यागत तो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो ये 6 गुण कह सकते बताए श्री रूप गोस्वामी ने, जिनके द्वारा भक्ति में वृद्धि होती है। जिनमें से पहला है उत्साह। कह रहे हैं भक्ति के अनुष्ठानों में मन, वाणी और कर्म से प्रबल चेष्टा एवं उत्कंठा का भाव ही उत्साह है। जो भी भक्ति से रिलेटेड, भक्ति के अनुष्ठान से मतलब जो भी भक्ति से रिलेटेड है, मंगल आरती, चैंटिंग, ठाकुर जी का सेवा, गुरु आदि, वट एवर इट इज, सब कुछ जो भक्ति के रिलेटेड अनुष्ठान है, उन सबको मन, वाणी और कर्म से करने में जो उत्कंठा होती है, जो उत्सुकता होती है, उसी को उत्साह कहते हैं। कह रहे हैं कि हरि भजन तब तक संभव नहीं है जब तक उदासीनता, जड़ता और विक्षेप इन अनवधानों से मुक्ति न मिल जाए। तो हरि जो हमारे नाम अपराध है, उसमें 8वां नाम अपराध आलस्य को कहा है। तो हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने इस आलस्य को प्रमाद वर्ड यूज किया और प्रमाद को अनवधान भी कहा है। और हरिनाम चिंतन ने अनवधान के ये 3 भाग बताए, विच इज उदासीनता, जड़ता और विक्षेप। ये जो 3 जब तक रहते हैं तब तक हमारी भजन संभव नहीं है, भजन, क्योंकि नाम में रुचि नहीं हो सकती। तो कह रहे हैं कि इनको दूर करना आवश्यक है। और इनको दूर कैसे होगा? यदि भजन में उत्साह बना रहे तो नाम भजन में कभी भी उदासीनता, आलस्य, विक्षेप पैदा नहीं हो सकते। तो हमें स्टार्टिंग से, भजन के स्टार्टिंग से ही हमेशा उत्साहित होकर अगर हम भजन करेंगे तो हमारे ये जो विक्षेप है, ये जो 3 चीजें हैं, ये कभी भी उत्पन्न ही नहीं होती। कह रहे उत्साह में भजन क्रिया से ही धीरे धीरे निष्ठा उत्पन्न होती है। कैसे? उत्साह को श्रद्धा का जीवन कहा है, उत्साह के द्वारा श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो कह रहे हैं कि उत्साह नहीं होगा तो श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा के द्वारा धीरे 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 श्रद्धा होगी, फिर साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति करके फिर निष्ठा उत्पन्न होगी। तो बिना श्रद्धा के निष्ठा नहीं उत्पन्न होगी और बिना उत्साह के श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी। क्योंकि कह रहे हैं कि श्रद्धा जो है वो क्रिया के साथ होती है। तो जैसे कोई बोल रहा है कि मुझे भगवान में श्रद्धा है, लेकिन वो कुछ उसके लिए कार्य नहीं करता, तो वो क्रिया विहीन श्रद्धा है, उसका कुछ यूज नहीं है। श्रद्धा में क्रिया होना आवश्यक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप में उत्साह है तो श्रद्धा में क्रिया होगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे फिर आगे प्रोसेस में बढ़ते 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 व्यक्ति निष्ठा तक पहुंचेगा। कह रहे प्रारंभ से अनर्थों के कारण निष्ठा दृढ़ नहीं होती, जो बताया, लेकिन उत्साहपूर्वक भजन करते रहने से अनर्थों का क्षय होकर निष्ठा उत्पन्न। नेक्स्ट है निश्चय। भक्ति साधक को निश्चय आत्मा होने का उपदेश दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संशय होने से श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। अब उत्साह से श्रद्धा उत्पन्न होती है, लेकिन श्रद्धा निश्चय की इक्विवेलेंट है। तो बेसिकली उत्साह से निश्चय होता है, इंटररिलेटेड है। तो कह रहे हैं कि श्रद्धा उत्साह पूर्वक भजन करने से उत्पन्न होती है, और श्रद्धा ही आप श्रद्धा को निश्चय की इक्विवेलेंट मान सकते हैं। संशय करने से क्या होता है? संशय करने से भजन विकृत होता है, इससे जीव का सर्वनाश है। संशय होगा, श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। श्रद्धा तो पहला स्टेप है। तो अल्टीमेटली हमें बोला गया है कि हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। उत्साह में भजन करने से निश्चय होता है, और निश्चय नहीं होने से, संशय होने से भजन नाश हो जाता है। तो इसलिए अतः भजन साधकों को संशय रहित होकर, संशय नहीं करना चाहिए और निश्चय पूर्वक भजन करना चाहिए। भगवत भक्ति जीवों के लिए एकमात्र पुरुषार्थ है। ऐसी दृढ़ विश्वास को निश्चय कहा जाता है। कि जब हमें अभी इनिशियली बोला ना, सर्च फॉर हैप्पीनेस, इसके बाद हमारा स्टेज आता है जिसमें हमें पता होता है कि सच्चा सुख केवल मात्र
भक्ति में ही है, सच्चा सुख भी है, और अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ का सबसे क्या बोलते हैं सर्वोत्कृष्ट फल भी वही है कि हमें भक्ति करनी। ये जो विश्वास हो जाता है यही निश्चय है। नेक्स्ट है धैर्य। कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमें हमें सालों बीत जाते हैं भजन करते हुए, भक्ति करते हुए, लेकिन हमारा कुछ फल नहीं दिखता, कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं दिखता, ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा लगता है। तो उस समय पे यदि व्यक्ति धैर्य नहीं रखता तो फिर भजन छूट जाता है। तो हमें इम्पोर्टेंट है कि हमें अगर बहुत समय लग रहा है, कुछ फल नहीं भी दिख रहे हैं, तो भी हम निश्चय पूर्वक गुरु वैष्णवों की वाणों पे दृढ़ विश्वास करके, निश्चय का एक डेफिनेशन ये भी बताया कि गुरुदेव की शास्त्रानुकूल वाणी में दृढ़ विश्वास, कि गुरुदेव ने कहा है तो ये तो है ही है। कह रहे हैं कि धैर्य निश्चय होने पर उत्पन्न होता है। जब हमें गुरुदेव की वाणी पे पूर्ण श्रद्धा है ना, पूर्ण विश्वास है, निश्चय है कि गुरुदेव ने जो बोला वो होगा ही होगा, तो धैर्य उत्पन्न होता है। इसका एग्जाम्पल शबरी देवी का दिया गया कि शबरी देवी को उनके गुरुदेव ने कहा कि राम जी तुम्हारे पास आएंगे। तो उन्होंने कितने वर्षों तक प्रतीक्षा की, बिना लाइक ऐसा उदास ही नहीं हुए, कभी उनको ये धैर्य नहीं खोया, कभी उनको ऐसा नहीं लगा अरे इतने साल हो गए, हो सकता है राम जी ना ही आए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो वो हर रोज उतने उत्साह के साथ और निश्चय के साथ, धैर्य का साथ, उत्साह निश्चय धैर्य तीनों के साथ राम जी की प्रतीक्षा करती, सब कुछ रेडी करती, फल तोड़ती, फूल लाती, ये सब करती थी। ये उत्साह निश्चय धैर्य तीनों शबरी देवी में दिखता है, और ये तीनों रिलेटेड होता है आपस में। तो मुकुंद प्रभु पे महाप्रभु की कृपा, हमने वो लीला सुनी जिसमें महाप्रभु मुकुंद प्रभु इधर उधर मायावादियों के पास इत्यादि के पास जाते रहते, तो महाप्रभु उनसे थोड़ा कुपित होने की लीला कर रहे थे। तो उस समय मैंने बोला मुकुंद प्रभु पे मैं अभी कृपा नहीं करूंगा, लेकिन फिर उन्होंने बाद में बोला कि इतने वर्षों बाद, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है, तो इतने वर्षों बाद मैं उन पर कृपा करूंगा। तो उस टाइम पे मुकुंद प्रभु डांस करने लगी थी, अरे वाह मुझ पे कृपा तो होगी, कब हो उसे क्या फर्क पड़ता है, कृपा होगी, महाप्रभु ने आश्वासन दिया कि मुझ पर अवश्य कृपा होगी। तो एक्साइटेड होके डांस करने लगे। ये है धैर्य। कह रहे आज हो, कल हो, या 100 वर्ष बाद हो, अथवा 10 जन्म के बाद ही क्यों ना हो, कभी ना कभी कृष्ण मुझ पर अवश्य ही दया करेंगे। मैं दृढ़ता पूर्वक उनकी चरण कमलों का आश्रय करूंगा, उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। भक्ति साधक के लिए ऐसा धैर्य नितांत वांछनीय है। तो जब हमें निश्चय और उत्साह होगा तो धैर्य अपने आप होगा ही, क्योंकि हमें भगवान गुरुदेव की वाणी पे, कृष्ण की वाणी पे पूर्ण श्रद्धा है। हम अगर साधन कर रहे हैं, गुरुदेव ने कहा है, वो हमारी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो चाहे आज हो चाहे 10 जन्म बाद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कृष्ण अवश्य ही कृपा करेंगे, हम उनके चरणों का आश्रय करेंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, बाकी कृष्ण की जो इच्छा होगी। ऐसा धैर्य अत्यंत आवश्यक है। तो ये कह रहे हैं तत्त कर्म प्रवर्तन, दृढ़ता के साथ हरि कथा श्रवण, भगवत नाम कीर्तन, उनके नाम रूप और लीला कथाओं का चिंतन आदि भक्ति के अंगों का अनुशीलनी तत्त कर्म प्रवर्तन है। जो भी नवधा भक्ति है, भक्ति के 64 अंग है, इन सबको पालन करने में, इस क्रम को पालन करना, इन सबको अनुशीलन करना, यही तत्व कर्म प्रवर्तन है। साधकों को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वैदिक साधन भक्ति या रागानुग साधन भक्ति के अंगों का विशेष यत्न के साथ अभ्यास करना चाहिए। तो हमारा अधिकार देखकर, जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि हमारा अधिकार देखना हमारे बस की बात नहीं, वो गुरुदेव का काम। तो गुरुदेव बेसिकली हमें जैसा निर्देश दे रहे हैं, हमें अपने अधिकार के अनुसार जो निर्देश दे रहे हैं उनको पालन करना, उनको अभ्यास करना चाहिए। अतः सभी साधकों को एकांत शरणागत होकर पूर्ण समर्पण के साथ, उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ भक्ति साधन के कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो लास्ट, ये सब आपस में सीक्वेंस में चल रहा है। तो हमने उत्साह, दृढ़ निश्चय और धैर्य, इन तीनों के साथ गुरुदेव ने हमें जैसे आदेश दिया है, उनके प्रति एकांत शरणागत हो, इधर उधर नहीं भटकना, ये भी सुन ले, वो भी सुन ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये सब नहीं। गुरुदेव ने जो हमें निर्देश दिया है उसमें पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, धैर्य के साथ हमें उन भक्ति के रिलेटेड साधनों को करने में संलग्न रहना चाहिए, उनको करना चाहिए। फिर कह रहे हैं संग त्यागत, निषिद्ध संग द्वारा साधक के विषयों में आसक्ति बढ़ती है। तो यहाँ पे जो पीछे आर्टिकल है उसमें कह रहे हैं कि जो निषिद्ध संग है, स्त्री संगी का संग, स्त्री संग और अभक्तों का संग, ये सब करने से हमारी विषयों में आसक्ति बढ़ती है। जैसे कृष्ण ने कहा है संगा संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कह रहे हैं कि संग से ही अल्टीमेटली प्रणश्यति,
तो अगर हमारा संग ठीक नहीं है तो संगात संजायते करते 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 फाइनली हमारा नाश हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? साधक को यत्न पूर्वक अभक्त का संग त्याग करना चाहिए। यहाँ पे अभक्त कहा है, अभक्त मतलब जो भी कृष्ण के अनुगत नहीं है, ऐसा व्यक्ति मात्र अभक्त है। चाहे ज्ञानी है, कर्मी है, जो भी है, जो भगवान कृष्ण कृष्ण के अनुगत नहीं है, जो स्वजातीय स्निग्ध वैष्णव नहीं है, उसको यहाँ पे असत्संग कहा गया। वो हमें नहीं करना संग, हमें करना ही नहीं है, अन्यथा ध्वंस अनिवार्य। क्योंकि हमारे अगर उसके अगर हम सपोज ज्ञानी का संग कर रहे हैं तो संगात संध्या काम, अगर हमारे ज्ञान के प्रति भी कामना हो गई तो हमारा नाश हो जाएगा। क्योंकि हम तो ज्ञान में लग जाएंगे, हम मायावादी हो जाएंगे। हमारे जो कृष्ण की भक्ति, हमारे जो गुरुवर्ग इतने इतने जन्मों के ब्रह्मांड तरीते कौन भाग्यवान, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान, ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 कितने दुर्लभता से हमें ये हरि गुरु वैष्णव प्राप्त हुए हैं। हमने ज्ञानी का संग कर लिया, हमारे ज्ञान में कामना उत्पन्न होगी और धीरे 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 करते करते हमारा नाश होगा। तो हमें बहुत ही अवेयर रहना है, केयरफुल रहना है कि हम किसका संग कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे एक चीज को हाईलाइट किया जा रहा है कि हम सर्वथा हम हर किसी से कट आउट नहीं हो सकते, स्पेशली गृहस्थ वैष्णव। गृहस्थ वक्त हम यहाँ पे हमें हम 100% असत्संग को अवॉइड नहीं कर सकते। अब हम तो पूरे परिवार में भरे, अब हम परिवार छोड़ के तो नहीं जा सकते। तो क्या करना है यहाँ पे, हमें मतलब समझना है संग क्या होता है। संग प्रीति से होता है, जो नेक्स्ट श्लोक में हमें बताएंगे। ददाति प्रतिक्रियाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भूते भोजयते चैव सद्विधि प्रीति लक्षण। प्रीति द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, ये जो 6 बताए गए हैं, देना लेना, ददाति प्रतिक्रियाति गुह्यम आख्याति, अपने सीक्रेट्स बताना, सीक्रेट्स उनसे पूछना, ये सब प्रीति, जब हम प्रीति से करते हैं ये, तब संग होता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो आवश्यक है ऐसे लोगों का जितना जो अभक्त है उनका जितना हमें करना पड़ेगा उतना कर्तव्य के रूप में उनका संग करना होगा, लेकिन प्रीति नहीं रखनी। प्रीति रखने से फिर संग हो जाएगा। तो संग त्याग का अर्थ है अभक्त से दूर रहना संभव नहीं है, इस कारण संग से प्रीतिपूर्वक आदान प्रदान समझना चाहिए। प्रीतिपूर्वक आदान प्रदान नहीं करना, कृष्ण के अनुगतों के साथ जो वैष्णव है, गुरु है, हरि गुरु वैष्णव है, उन सबका हमें संग करना है, राइट। तो प्रीतिपूर्वक संग करना है, जो नेक्स्ट श्लोक में हमें ज्यादा डिटेल में पता चलेगा। तो कह रहे हैं साधु वृत्ति। साधु जनों ने जिस सदाचार का आचरण किया है, जिस वृत्ति का अवलंबन करके जीवन निर्वाह किया है, उसका आचरण करना है। साधु जन से यहाँ पे हमारा अगेन हर कोई नहीं है, ज्ञानी कर्मी ये सब। अब ज्ञानी को भी, मायावादी भी तो साधु जैसा लगेगा ना, साधु नहीं। हमारा साधु से मतलब हमेशा होता है स्वजातीय सिद्ध वैष्णव, जो हमारे भाव में है और हम पे प्रीति रखते हैं, उनके प्रति वो जैसा आचार। यहाँ पे हम पे प्रीति रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है जो हमारे गुरु वर्गों का भाव है, उसके साथ जो भजन कर रहे हैं, जो गुरु वर्ग हमें बता रहे हैं, जैसे रूप गोस्वामी, हमारे जो आचार्य पूर्व आचार्य, इन सब ने जैसा आचरण किया है उसका अवलंबन कर जीवन निर्वाह करना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम वैसा भजन करें। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे साधन भजन का उद्देश्य श्री रूप रघुनाथ के भजन की उपलब्धि। हमें अंडरस्टैंड करना है कि रूप रघुनाथ गोस्वामी कैसे भजन करते थे। और जैसे यहाँ पे श्लोक श्री सद गोस्वामी अष्टकम से है, संख्या पूर्वक नाम गान रतिवि कालावसानी कृतौ निद्रा आहार विहार कादि विजितौ चात्यंत दीनौ चयो राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरिमा नंदेन सम्मोहितौ वंदे रूप सनातन रघुयुगौ श्री जीव गोपालको। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी संख्या पूर्वक नाम करते थे, अपने समय एक एक क्षण को यूटिलाइज करके हरि गुरु राधा कृष्ण के भजन में सम्मोहित रहते थे। निद्रा आहार विहार इन सब पे विजय प्राप्त कर चुके थे, और इसके बाद भी, इतना सब करने के बाद भी अत्यंत दीन हो जाए, अत्यंत दीन रहते थे। ऐसा अभी हमारे संभव नहीं, लेकिन हमें उसको अपना उद्देश्य बनाना है। श्री सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने उसको कहा है कि वो हमारा भजन का उद्देश्य है, हमें वैसा भजन करना है जैसे रूप रघुनाथ ने किया। तो ये है, फिर कह रहे पूर्वा पर विचार पूर्वक साधुओं के स्वाभाविक गुणों तथा उनकी जीविका वृत्ति का अवलंबन करना, हरिभजन करना चाहिए। कि पूर्वा पर जो पहले क्या चाह रहे हैं, विचार पूर्वक देख के उन्होंने क्या क्या किया, क्यों क्यों किया, इन सबको विचार करके साधुओं के स्वाभाविक गुण, उन्होंने जैसे जो उनके स्वाभाविक गुण हैं तथा उनकी जीविका वृत्ति, जैसे उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया, उसका अवलंबन कर हरिभजन करना चाहिए। कह रहे सत वृत्ति का अवलंबन करने से शुद्ध भक्ति में जैसी अनुकूलता प्राप्त होती है, वैसे और किसी भी उपाय का अवलंबन करने से प्राप्त होती है। ऐसा करने से, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया, ऐसा करने से, श्री साधुओं ने जो आचरण किया उसको करने का एटलीस्ट प्रयास करने से जैसे भक्ति में अनुकूलता होती है, जो भक्ति के लिए इससे ज्यादा फेवरेबल कुछ भी नहीं है बोलने की, ऐसी अनुकूलता और किसी भी उपाय से नहीं होती।
साधुओं ने जैसा आचरण किया वैसा ही करना चाहिए। यही गुरु परंपरा का वैशिष्ट्य है कि हमारे आचार्य हमें करते 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 आते हैं, हमें दिखाते हैं कि क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, और हमें एक क्या बोलते हैं उसको कंडेंस फॉर्म में सबसे बेस्ट चीज लाके हमें हमें दे दी गई है। वहां पे उन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया, भक्तिनाथ ठाकुर एक चैतन्य चेतावनी ढूंढने के लिए कितना स्ट्रगल, लेकिन हमें क्या, हमें ऐसे ही मिल गया। श्रीनिवासाचार्य ढूंढने के लिए कितना स्ट्रगल किया, हमें बस ऐसे हाथ में परोस के मिल गया। हमें कहीं पे भी हर जगह जाए वहाँ पे इस्कॉन मिल जाता है, वहां से कोई भी बुक चाहिए आपको मिल जाएगा। गोड़े मठ बहुत जगह ऐसे ही बहुत जगह है, तो सब जगह ऐसे ही बहुत जगह है। तो हमें जो चाहिए ऑनलाइन, हमें यहाँ पे कथा बैठे बैठे करने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। कथा तो क्या है, आगे भजन में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि क्या ही कथा, लेकिन पॉइंट ये है कि जो मैं कर रही हूँ आप लोग भी, तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि हमें सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल हो गया है कि हम समझते नहीं है कि इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन एटलीस्ट हम हमें जो मिल गया उसके उसका उसका इम्पोर्टेंस समझ के हम उसका अवलंबन करने का प्रयास करें। गृह त्यागी भक्त भिक्षा या मधुकरी द्वारा और तथा गृहस्थ भक्त वर्णाश्रम की अनुकूल रीति द्वारा जीविका निर्वाह करेंगे, यही साथ। अब हमने 6 चीजें डिस्कस की जो श्री रूप गोस्वामी ने हमें विधि मूलक दी है, जो हमें 6 चीजें करने का प्रयास करना चाहिए। अब भक्तिविनोद ठाकुर का एक कीर्तन है जिसमें हमें, जैसे मैंने अपने लास्ट कथा में भी कहा था कि हमारे पास अल्टीमेटली बचता क्या है, हमारे पास अल्टीमेटली प्रेयर होती है। हम भगवान से भगवान से रो सकते हैं कि हम क्या कर, हम हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हम अपने अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वाचुवेगा मन से कुछ भी नहीं है हमारे कंट्रोल में। तो व्हाट वी हैव टू डू इज ट्राई, प्रयास करना है और रोना है, इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते, बाकी तो कृपा पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर के कीर्तन में हम प्रेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भजने उत्साह भक्ति ते विश्वास प्रेम लाभे धैर्य धन भक्ति अनुकूला कर्म प्रवर्तना सत्संग विसर्जन। भक्तिनाथ ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि भजन में उत्साह, भजन में उत्साह, यहाँ पे भजन का अर्थ केवल कीर्तन करना नहीं, भजन प्रभु जी ने बताया था भज धातु का अर्थ होता है सेवा, भज से सेवा को समझना चाहिए। तो यहाँ पे भजन में उत्साह का मतलब सेवा में उत्साह, सेवा में हरि गुरु वैष्णव की सेवा में, जो भी भक्ति के रिलेटेड अंग है उन सब में, जो हमने शुरुआत में उत्साह डिटेल में पढ़ लिया। तो भजन है उत्साह भक्ति थे विश्वास, भक्ति थे विश्वास, विश्वास का हमने इक्विवेलेंट समझा था निश्चय, निश्चय इज विश्वास। जब हमें हरि गुरु वैष्णव की वाणी पर पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास, भक्ति थे विश्वास प्रेम लाभ धैर्य धन, प्रेम को पाने के लिए जो धन है, जो एक प्रेम को पाने के लिए जो हमें एक चीज देनी पड़ेगी वो क्या है, धैर्य। हमें धैर्य आवश्यक है, तब हमें प्रेम धन प्राप्त होगा। तो क्या कह रहे हैं, भजन में उत्साह भक्ति में विश्वास, यानी कि उत्साह निश्चय और धैर्य, ये सब। फिर क्या कह रहे हैं, भक्ति अनुकूल कर्म प्रवर्तन, तत्त कर्म प्रवर्तन, हमने ये सब डिटेल में पढ़ लिया। असत संग विसर्जन, और जो संग त्याग है उसको, भक्ति सदाचार यही 6 गुण नहीं लावना। अब क्या बोल रहे हैं, ये जो भक्ति सदाचार के 6 गुण है, ये नाथ ये मुझ में नहीं है, केमो न भजीब तुम्हारे चरण में छाड़ी हमारे साथ। अब मुझ में ये 6 गुण है ही नहीं, तो मैं किस प्रकार आपके चरणों का आश्रय कर माया का साथ छोड़ के भजन करूं, कैसे 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 करूं मैं। गर्हित गर्हिताचार्य रहिलाम मजी न करीनु साधु संग लय साधु वेशाने उपदेशी बड़ो माया रंग। कह रहे गर्हित आचार्य, गर्हित मतलब क्या हुआ, गर्हित मतलब जिसको साधु लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, इतना नीच का। गर्हित आचार्य रहीला हमारी, इसमें मैं पूरा लिप्त होके बैठा हूँ, ना करीनु साधु संग, और साधु संग में करता है। लय साधु वेश, अब आचरण मेरा पूरा बर्बाद हुआ है, लेकिन लय साधु वेश, फिर भी साधु वेश, ये तुलसी कंठी सब धारण करके बाहर घूम रहे हैं, ये क्या है, ये साधु वेश लेके आना उपदेश और दूसरों को उपदेश करें। अपना आचरण कोई मतलब नहीं है, दूसरों को उपदेश कर, ये दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। भक्तिनाथ ठाकुर तो अपने को बोल रहे हैं, वो तो है नहीं ऐसे, हमारे लिए बोल, हम खुद को ऐसा बोल, साधु वेश ले लिया, दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। ये कैसा माया देवी का विचित्र सा मजाक है, जोक है ये। कह रहे ए है न दशाए अहेतु कृपा, अहेतु की कृपा तुम्हारा पाई बहरी। कह रहे कि ऐसी ऐसी विचित्र सी दशा में आपकी कृपा मुझे प्राप्त होगी हरि, और श्री गुरु आश्रय डाकी वे तुम्हार कबे वा मिनती करी। प्रार्थना करेगी, हे हरि कब ऐसा होगा कि श्री गुरुदेव के चरणों का आश्रय कर मैं आप डाकी वे तुम्हें आपको पुकारूंगा। कैसे पुकारूंगा, प्रभु जी ने फिर रिपीट कर दिया था,
ऐसे पुकारूंगा। हरि हे भजन उत्साह भक्ति ते विश्वास प्रेम लाभे धैर्य गणा भक्ति अनुकूल कर्म प्रवर्तन सत्संग विसर्जन भक्ति सदाचार क्षय गुण नहिला मारनाथ केम न भजिवे तुम्हारा चरण हरिया मायार साथ। तो यही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत अंडर कॉन्फिडेंस के साथ मैंने ये कथा की है। कोई भी त्रुटि हो अपने साधु गुण से क्षमा करे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन आपकी।